नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत जल नल योजना की। यह योजना जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, उस योजना की जो धरातल पर आकर कहां गायब हो गई यह कोई नहीं जानता। कुछ जगहों पर यह योजना कार्यरत है, वहीं कुछ जगहों पर पैसे की निकासी हो गई और अभी तक कार्य भी ना हुआ। यह किसकी गलती है, कहाँ इसमें गड़बड़ी हुई है, कौन इसका जिम्मेवार है, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। यह योजना 7 निश्चय योजना की सबसे अहम योजना थी, क्योंकि जल ही जीवन है, कहावत है। और यह योजना हर घर तक नल के द्वारा जल पहुंचाने वाली योजना थी। गरीबों तक शुद्ध जल पहुंचे, यह सपना लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा यह योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना की देखरेख के लिए वार्ड क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया था, जिसमें स्थानीय वार्ड अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे और उनके द्वारा ग्राम सभा आयोजित करके सदस्य और सचिव को चुनना था। लेकिन कई जगहों पर ऐसा न करके वार्ड द्वारा अपने मन से सचिव और सदस्य को बना लिया गया। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ तक भी जायज है। लेकिन हम बात करते हैं योजना की। आखिर योजना कहाँ चली गई? जिस योजना के तहत घर घर पानी मिलना था, वह भी शुद्ध पानी, वह योजना लूट खसोट के कारण धरातल पर ही रह गई। आखिर हो भी क्यों न, प्रखंड से लेकर वार्ड तक लूट खसोट इस योजना में की गई। मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना की राशि वार्ड क्रियान्वयन समिति के अकाउंट में भेजने के लिए मुखिया को दायित्व दिया गया। मुखिया द्वारा कई जगहों पर वार्ड को ही कुछ % का लोभ देकर, लालच देकर खुद कार्य कराया गया। तो कुछ जगहों पर वार्ड द्वारा जोर जबरदस्ती करके यह कार्य खुद कराया गया, जिसमें मुखिया को कुछ % की राशि दी गई। इस योजना में सबसे पहले लूट तो प्रखंड से ही शुरू हो गई। जब इस योजना की फाइल प्रखंड कार्यालय से गुजरी, उस वक्त ही प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अपने हिस्से की राशि का डिमांड करना और जब तक राशि न देना तब तक उस फाइल को आगे न बढ़ने देना सबसे बड़ी कमी थी। प्रखंड से जब नीचे आया तो पंचायत सचिव, मुखिया इत्यादि को राशि देने के बाद वार्ड के पास जो राशि बची, उसमें वार्ड और उसके सचिव और स्थानीय कुछ लोगों द्वारा भी बंटवारा किया गया। आखिर हो भी क्यों ना, जब वार्ड भी 5 साल के लिए चुनकर आया है और उसके पास पहली बार कोई राशि आई है, तो वह भी लूट क्यों ना करे। और वह भी देख रहा है कि जब ऊपर बैठे पदाधिकारी और मुखिया द्वारा इस राशि से अपने हिस्से की मांग कर रहे हैं, तो फिर बचे हुए राशि में वह भी क्यों ना कमाए, यह लाजमी है। उसके बाद भी कुछ जगहों पर कार्य कराया गया, कुछ जगहों पे अच्छा कार्य कराया गया, और जहां अच्छा कार्य कराया गया वहां के स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा कार्य कराई गई। वहां की जनता खुश है। कुछ जगहों पे कार्य न हुआ, जांच पर जांच चल रही है, लेकिन उस जांच का कोई मोल नहीं। कुछ जगहों पर मुखिया द्वारा कार्य कराया गया, पैसे की बंटवारा तो हो गई, लेकिन कार्य कराया गया। कुछ जगहों पर वार्ड खुद कार्य कराया और अच्छा कार्य कराया, लेकिन कुछ जगहों पर पैसे की निकासी हो जाने के बाद भी कार्य को पूरा नहीं कराया जा सका। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? प्रखंड में बैठे प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है? स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कई बार इसकी सूचना दी जाती है, उसके बाद भी कोई जांच न करना या उस पर कोई प्रतिक्रिया न करना कहाँ तक जायज़ है। माननीय मुख्यमंत्री की यह ड्रीम प्रोजेक्ट
आखिर अधर्म में है। कई जगहों पर देखा गया है कि गलत तरीके से कार्य कराया गया। जहां 3 फीट नीचे तक गड्ढा कर पाइप को डालना था, वहां 1 फीट 1.5 फीट पाइप को डाला गया, जिसके कारण आए दिन पाइप खराब हो रहा है। कई जगहों पर पाइप भी खराब दी गई, गुणवत्ता के अनुसार कार्य नहीं कराया गया। इसकी देखरेख की दायित्व स्थानीय मुखिया को दी गई थी, लेकिन चूंकि उनके द्वारा खुद इस पैसे की बंदरबात की गई थी, जिसके कारण उनके द्वारा जांच नहीं की गई। यह कहां तक जायज है? आखिर मुख्यमंत्री द्वारा जो कार्य जनता के लिए किया जा रहा है, जो योजना लाई जा रही है, उस योजना में अगर बंदरबाट होगा तो आखिर जनता तक कैसे राशि पहुंचेगी? जनता तक उस योजना का लाभ कैसे पहुंचेगा? आखिर कौन जिम्मेवार है? कब सुधरेगी आम जनता? कुछ पैसे की लालच में स्थानीय लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं। आखिर क्यों? आखिर कोई भी कार्य जनता के लिए आती है, आपके लिए आती है, तो वह आपके पैसे की ही द्वारा कार्य कराया जाता है। हम आप जो टैक्स भरते हैं उससे ही सरकार कोई योजना लाती है और उस पर कार्य कराती है। तो आखिर क्यों हम अच्छा काम न कराएं? आइए हम सोचते हैं, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? हमारे पैसे की बंदरबात कब तक चलती रहेगी? सुधर जाइए। आखिर कब तक ऐसा गलत काम करते रहिएगा? जनता देख रही है।